टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज हमारे 3 माननीय विधायक जोगेश्वर जी गर्ग साहब, मांगेलाल जी, राजेंद्र पारिक जी, इनका जन्मदिवस है। इनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और महामहिम से जो महामहिम से असत्य वाचन करवाया, ये बात मेरे को कहनी थी, तो आपने देखो कितनी तालियां बजाई। मेरा अध्यक्ष जी, सभी सदस्यों से एक आग्रह है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोले, इधर का कोई व्यक्ति न बोले। जब नेता पक्ष के बोले मुख्यमंत्री, तब इधर का कोई डिस्टर्ब न करे। मेरे में तो साहब अध्यक्ष जी, ये आपका काम नहीं। मेरे में तो खूब बोले, मेरे में तो खूब बोले, जितनी देर बोले उतना टाइम बढ़ा देना, मेरे पास कोई चिंता वाली बात नहीं है। किसी मैं पूरी सुनने को तैयार। अध्यक्ष जी, के अंदर शांति पर्व में जहां भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हैं और वो उपदेश एक श्लोक के माध्यम से सुनाते हैं, वो मैं यहां कहना चाहूंगा। असत्ये न राज्यम स्यात् न सुखम न च कीर्तियः असत्यवादी राजा नाम तजेत प्रजा न संशय। अर्थात झूठ के आधार पर, असत्य के आधार पर न तो राज्य चलता है, न सुख मिलता है, न यश मिलता है। और जो राजा झूठ बोलता है, जो राजा असत्य बोलता है, उसकी प्रजा उसे त्याग देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे संकल्प पत्र के 72% वादे आपने पूरे कर दिए, तो मैं पहले सारे काबिल सदस्य हैं, आप ही बता दो आपके संकल्प पत्र में कितने वादे थे? टोटल कोई बताए ना, एक आदमी खड़ा होकर बता दे जो ज्यादा ज्ञानी है। आप पूछोगे तो फिर बोलेंगे, आप तो बोलो। जिस शपथ पत्र के यहां पे कसीदे पढ़े गए, घोषणा पत्र के, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं कि हमने कितने वादे राजस्थान की जनता से किए हैं और उन वादों पे आप चुन के आ गए, वही आपको पता नहीं। फिर बात क्या करोगे आप? मैं बता देता हूं, आपने 9 खंडों में अलग अलग जो है 122 वादे किए थे। विभाग अलग अलग 122 वादे किए थे और 122 जो वादे किए उनमें से आप कह रहे हो कि हमने 78% पूरे कर दिए, तो ये 28 क्यों रख लिया? कोई जीएसटी लग गई क्या? ये भी पूरा ही बता देते, आप इसको रखने की कहां जरूरत थी? क्योंकि जो हालत जो है वो हकीकत है, वो पूरा प्रदेश जानता है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। 4 लाइनों से मैं शुरू करना चाहूंगा। हां, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। एक सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है, किरदार तुम्हारा है। ये बात मैं कहना चाहूंगा।
माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का काम चल रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरकार को बहुत ज्यादा चिंता है कि हम जो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिखाया जाए, और उसके लिए आजकल रील फॉर्मेट और चल रहा है सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सुबह एक रील डली कि कर्मयोगी मुख्यमंत्री रात के 12 बजे सचिवालय से मुख्यमंत्री ऑफिस से आते हुए। 12 बजे तक तो लगभग सभी काम करते हैं। मोदी जी जब 24 घंटे करते हैं तो हम 12 बजे तक ही काम कर रहे हैं। आज तो इतना विशेष दिन था, मैं तो सोचता था कि मुख्यमंत्री जी सुबह 3, 4, 5 बजे तक काम करते होंगे, कोई घंटा आध घंटा सोने को मिलता होगा। ये स्थिति है। और वो रील बनवाने वाले को अध्यक्ष महोदय 8 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, 8 करोड़ का। और वो YouTube कभी खोल के देखना, आप सब भी नहीं देखते होगे। आप सब अगर देखते हो ना, चैलेंज करता हूं, उसके व्यूज ही कोई 50, 100, 200 आते हैं। तो जितने आपके विधायक हैं इतने लोग भी उस चैनल को नहीं देख रहे। तो ये ब्रांडिंग किस लिए की जा रही है? एक दिल्ली के चैनल को एक शो के लिए 1 करोड़ रुपए। वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया। ये सरकार चल रही है। दुर्भाग्य है कि 4-4 मिनट तक कैबिनेट नहीं होती, और हां 4-4 महीने तक। और कैबिनेट से पहले देश के बहुत बड़े उद्योगपति, 2 कैबिनेट मीटिंग हुई हैं, उनसे पहले देश के बहुत बड़े उद्योगपति मिलके गए हैं, उससे अगले दिन ही कैबिनेट बुला ली। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। आप कहो तो नाम भी बता दूंगा। ये हुई बात, कोई नहीं पूछ रहा, सबको पता है। और ऐसा लग रहा है जैसे उनका आने के बाद ही बुलाई हो। दूसरा, विधायक दल की बैठक हुई, कई तो मंत्री लेट आते हैं, और उस बैठक के अंदर आपके विधायकों ने सरकार की हकीकत बताई कि कई मंत्रियों की वजह से, मैं मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, उस मंत्री की वजह से हमें, हाथ तो लिवा दे, तुम मरवा दे उसको बेचारे को। तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं उसका नाम ले दूं, क्योंकि आप सबने सुना है, आपकी विधायक दल की बैठक की बात है। उसने कहा कि ये एक मंत्री की वजह से हमें गांव में घुसने नहीं देंगे लोग। ये हालत राजस्थान के अंदर इन लोगों ने कर रखी है, हकीकत है आपकी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका रिप्लाई कल होना था, लेकिन आज हो गया। मुझे पता चला, अच्छा, तो ये जो सारा जो मामला हुआ, जो अध्यक्ष जी ने भी एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी एक फोटो खिंचवाते हैं सुनते हुए की, वही फोटो, क्योंकि कल भी उनका भाषण होना था और मुख्यमंत्री जी को वो फोटो खिंचवा के दिल्ली भेजनी थी, इसलिए एक दिन इसको भी सरका दिया गया। ये हकीकत है। जो संसदीय मीटिंग में तय हो गया, बीएससी में मीटिंग में तय हो गया, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आपकी मौजूदगी में तय हुआ है, कोई ऐतराज नहीं है। कौन सा कार्यक्रम कब लिया जाएगा, कौन सी कार्यसूची ली जाएगी, उसमें कोई नहीं कहा सकता, उसमें नहीं बोला जा सकता। ये इसको डिलीट कराइए आप। बीएससी की मीटिंग में तय हुआ, इनकी सहमति से तय हुआ है। ध्यान रखें भाई, इतनी जल्दी? अभी तो शुरुआत ही है। मैंने कोई ऐतराज नहीं जताया। माननीय सदस्य, आपका नेता ही बोल रहा है, क्योंकि अपनी सीट पर आइए। मैंने माननीय अध्यक्ष जी अपनी सीट पे कोई असंसदीय बात भी नहीं कही। कोई लोग अपनी सीट पे ही बैठेंगे। बैठक पे जो निर्णय हुआ उस पे भी ऐतराज नहीं जताया। हम तो खुद, आपने कहा तो हमने तो हाँ भरी है कि ठीक है, अच्छी परंपरा है। लेकिन आपका बर्थडे है, आप तो शुभकामनाएं ले हो, आज क्यों चक्करों में पड़ रहे हो? आपने 2 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए मंत्रियों को जिलों में भेज दिया। क्या उपलब्धि गिना क्या है? एक मंत्री से तो प्रेस वाले पूछते रहे कि एक तो गिना दो, एक
एक उपलब्धि तो बता दो जिस शहर में, जिस जिले में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वही एक मंत्री। वो एक भी उपलब्धि नहीं गिना पाए माननीय अध्यक्ष महोदय। कमाल है। यानी कि 5 साल में जो काम हुआ वो आपने 2 साल में कर दिया, लेकिन उपलब्धि एक भी नहीं बताओगे। बड़ी जो है अजीब सी बात है। और दूसरा और है, अगर कोई पत्रकार, कोई अखबार अगर कोई सच्चाई को उजागर कर दे तो सीएमओ से, सीएमआर से, अधिकारियों के यहां से फोन जाते हैं कि इसको ठीक करो, डिलीट करो, सरकार का मैसेज सही नहीं जा रहा है। और एक तो यह कह रखा है कि पर्ची सरकार तो अगर किसी अखबार में लिख गया समझ लो उसकी ऐड बंद है उसी दिन से। यह हकीकत है। तो मैं कह रहा हूं आप काम करो ना, तो मीडिया मैनेज करने की जरूरत ही कहां है। आप अच्छा काम करो, हम चाहते हैं। देखिए, मुझे कई बार कई लोग कहते हैं कि डीजी चले गए, फिर एक आदमी ने कहा कि अब के सीएस भी चले गए, फिर एक ने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम भी चले गए। तो मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा सीएम नहीं जाना चाहिए, सीएम हमारा यही रहना चाहिए। कुछ भी हो, आदमी ठीक है, औरों के मुकाबले ठीक है। हम चाहते हैं आप 5 साल रहें, 5 साल रहें अगले। अच्छा, और हटने की दिक्कत यह थी कि अभी गोवर्धन जी के वहां दर्शन करने गए, कोई बात नहीं, दर्शन करने गए तो जब धोख खा रहे थे जूते ही पहन रखे थे। मैंने पूछा यार ये क्या कारण था? बोले मुख्यमंत्री जी को चिंता ये थी कहीं फोन आ जाए, जूते पहनने का टाइम नहीं मिले तो पहन के धोख खा लो। ये स्थिति है। आपने जनसुनवाई शुरू की इस पूरी नई साल में, यानी जनवरी और अब फरवरी शुरू होगी। कितनी जनसुनवाई की है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री आवास पे या ऑफिस पे कितनी जनसुनवाई की?